हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पूजा गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, और ये वीडियो है स्किन केयर रूटीन इन योर लेट 20s। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, इसी के बारे में कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन प्रॉब्लम्स। सबसे पहला तो है एक्ने। अगर आपको टीनेज में एक्ने था तो इस वक्त आपको उसके पिगमेंटेशन, उसके स्पॉट्स और स्कार्स लेफ्ट बिहाइंड रहेंगे। अगर आपने वेट गेन किया है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अनवांटेड फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होगी। इफ़ यू स्टार्टेड वर्किंग आउट, जॉब ज्वाइन किया है, वर्क फ्रॉम होम है, स्ट्रेस है, तो डलनेस, टैनिंग, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इफ़ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड देन प्री ब्राइडल इज़ द टाइम, जब आपको मैरिज वगैरह की प्लानिंग करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने प्रेगनेंसी वगैरह प्लान कर ली है तो प्रेगनेंसी के साथ उसके एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं पहले स्टार्टिंग से देना चाहती हूँ। ये जो एज है ये आपकी अर्ली एज है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की या इतना ज़्यादा एक्टिव सीरम्स और प्रोडक्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी अगर आप इंस्टा या फेसबुक या यूट्यूब पे अच्छी स्किन देखते हैं, दे हैव वर्कड ऑन स्किन फॉर अ वाइल। सो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: फेस वॉश यानी कि क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। दिस इज़ समथिंग, अगर आप फेस पे कुछ नहीं लगाते, आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, देन टू यू शुड स्टिक विद दैट। फेस वॉश कौन सा यूज़ करें? अगर आपकी नॉर्मल स्किन है विद नो कंप्लेंट्स, देन यूज़ अ माइल्ड फेस वॉश। इफ़ यू हैव एक्ने या एक्ने के स्पॉट से लेफ्ट ओवर रह गए, देन यूज सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस। इफ़ यू हैव डलनेस, टैनिंग, यू गो आउट लॉट इन सन, या आपका सन एक्सपोजर बहुत है, डस्ट एक्सपोजर बहुत है, देन यूज ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड cleansers or face washes. There is hardly any difference between foam preparations and normal cleansers, over the counter cleansers, so there is just no point of like overspending on foaming cleansers. Other than that, always clean your face twice if you are using a makeup. अगर आप मेकअप के नाम पे कुछ भी यूज़ करें, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट पाउडर, यू हैव टू डबल क्लेंस योर फेस, अदरवाइज यू विल स्टार्ट गेटिंग स्मॉल इरप्शंस, राइट? डबल क्लेंजिंग के लिए यू कैन यूज़ फर्स्ट अ माइसेलर वाटर और अ बॉडी लोशन ऑल्सो। आप घर पे रखा हुआ निविया या वैसलिन का बॉडी लोशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फेस क्लेंजर इफ़ यू डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स, राइट? सो पहले माइसेलर वाटर या फेस बॉडी लोशन से फेस क्लीन कर लीजिए, एंड देन यूज़ अ प्रॉपर क्लेंजिंग फेस वॉश टू वॉश ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स फ्रॉम योर फेस। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ड्राई स्किन नहीं है, आपकी नॉर्मल स्किन है, देन टू यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी ड्राई स्किन है, यूज अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन, देन यू कैन यूज अ लाइक लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र। बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, देन यू शुड बी यूजिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। मॉइस्चराइजर्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। आपके जो भी आप प्रोडक्ट्स और एक्टिव सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर डिस्ट्रप्टिंग योर स्किन बैरियर। उसको रिपेयर करने के लिए यू नीड गुड मॉइस्चराइजर्स, एंड दीज गुड मॉइस्चराइजर्स आर गोइंग टू हेल्प यू रीबिल्ड योर स्किन. Okay, so they are healing, and the active serums that you may be using at night are going to help you in the specific problem that you might be having. Third important part is sunscreen. Now sunscreen is very important. It's super important. अगर आप बाहर रेगुलरली जा रहे हो, ड्राइव अ कार, you have to apply sunscreen. Sunscreen can be chosen depending upon your requirement. बहुत easily 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है: फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, एंड केमिकल सनस्क्रीन जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ योर फेस, लाइक से कि एक्ने है, स्कारिंग है, छोटे दाने हैं, कुछ भी है, गो फॉर फिजिकल सनस्क्रीन, एज ईजी एज दैट. इफ़ यू डू नॉट एनी प्रॉब्लम, जस्ट डलनेस वगैरह हो रही है, थोड़ी सी टैनिंग है, आपकी स्किन नॉर्मल है, देन गो फॉर केमिकल सनस्क्रीन. केमिकल सनस्क्रीन विल कम अ लिटिल चीपर इन कंपैरिजन टू फिजिकल सनस्क्रीन. टिंटेड और नॉन टिंटेड में यही डिफरेंस होता है कि टिंटेड वाला एक वाइट कास्ट छोड़ता है, नॉन टिंटेड वाला एक ब्राउनिश कास्ट छोड़ता है. तो स्पेशली फॉर दोज हु आर ऑन डस्कियर साइड, यू कैन ऑप्ट फॉर अ गुड टिंटेड सनस्क्रीन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्लीपिंग. आजकल इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक के चक्कर में माई स्लीप साइकिल्स बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं, एंड पीपल आर कम लाइक crazy under eye dark circles. Okay, so dark circles होंगे ही if you're not going to take care. Now dark circles may be because of 4 reasons. Genetic सबसे बड़ा cause होता है. उसके अलावा
योर लोकल फैक्टर्स, आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, आप प्रॉपरली स्लीप ले रहे हो कि नहीं, व्हाट इज़ योर वाटर इनटेक, हाउ मच मोबाइल और लैपटॉप यू आर यूजिंग, राइट। द थर्ड पार्ट इज़ हॉलोनेस, जिसमें कि आंखों के नीचे पूरा गड्ढा बना होता है, राइट। एंड द फोर्थ पार्ट इज पिगमेंटेशन, और पिगमेंटेशन मे बी बिकॉज ऑफ यूजिंग चीपर प्रोडक्ट्स, या आपको जेनेटिक टेंडेंसी है तो भी अंडर आई डार्क सर्कल्स वगैरह एरिया में ब्लैक एरिया डेवलप हो गया है। सो हर एक चीज़ का अलग ट्रीटमेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से यू आर डेवलपिंग प्रॉब्लम्स लाइक अंडर आई फैट बैग्स, ओके, देन यू हैव टू करेक्ट योर लाइफस्टाइल, वरना कोई भी क्रीम ट्यूब आपके फेस पे रिजल्ट नहीं देगी। If you have pigmentation, then you can use glycolic acid based creams, or you can go for in clinic procedures like peeling and PRP. If you have under eye hollowness, आपको लगता है कि ये जो सॉकेट है ये पूरा it's like hollow, it's like this, गड्ढा है, यहाँ पे फिंगर रखा और you're straight on the bone, you need under eye filler. Filler is something that will help you. Okay, let's talk about the actives that you should be using unless you have specific problems. So I'll suggest that you keep the active serums part a little less. एक या दो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप अपने फेस पे ट्राई नहीं करिए। सीरम्स को कम पे रखिए। इफ़ यू फील कि आपको कुछ यूज़ करना ही है, लाइक यू हैव टू ट्राई समथिंग, देन यू कैन ट्राई विटामिन सी। नाउ विटामिन सी और नियासिनामाइड, so these two serums are very safe and a little bit effective also. So in the long run you will get good results out of it. अगर आपको एक्ने वगैरह आते हैं ऑन एंड ऑफ, यू नीड अ लिटिल रिपेयर ऑफ योर स्किन एज वेल एज लिटिल एंटी इन्फ्लेमेटरी की रेडनेस और छोटे छोटे दाने वगैरह ना आए, गो फॉर नियासिनामाइड सीरम। इफ़ यू फील दैट यू हैव पिगमेंटेशन, डलनेस, टैनिंग, या आपको टेंडेंसी है, यू फील लाइक ओके आई मे डेवलप इट इन अ लिटिल वाइल, देन यू कैन स्टार्ट विद विटामिन सी सीरम्स। Now vitamin C serum has to be used early in the morning. Face wash करिए, apply the vitamin C serum on moist skin, cap it immediately and put it in on the dark side of your almirah. Okay, it should not be exposed to the sun or the light for a very long time. And the other important thing is, जब भी आप विटामिन सी ओपन करते हो, ट्राई एंड यूज इट विद इन 6 months ऑफ इट ओपनिंग, ओके। एंड द अदर इंपॉर्टेंट सीरम इज नियासिनामाइड। सो नियासिनामाइड इज वेरी सेफ सीरम, यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट डेली एट नाइट। रात में फेस वॉश करिए एंड अप्लाई द नियासिनामाइड सीरम ऑल ओवर द फेस। इफ यू वांट एंड इफ यू फील लाइक यू आर गेटिंग लिटिल ड्राइनेस, देन यू कैन अप्लाई द मॉइस्चराइजर ऑल ओवर इट। थर्ड सीरम जो रिकमेंड हो सकता है इस पॉइंट पे, वो है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, अटोपिक स्किन, अक्सर इचिंग वगैरह होती है, ट्राई द हाइलुरोनिक एसिड सीरम। हाइलुरोनिक एसिड सीरम को पहले मॉइस्चर स्किन पे लगाइए एंड ऑलवेज अप्लाई अ मॉइस्चराइजर ओवर इट। इट हैज़ टू बी कंबाइंड विद अ मॉइस्चराइजर। इसके अलावा इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने, छोटे छोटे एक्ने होते रहते हैं, टेकन ट्रीटमेंट, नथिंग इज हेल्पिंग, यू कैन स्टार्ट विद सैलिसिलिक एसिड सीरम ऑल्सो। सैलिसिलिक एसिड सीरम इज गुड एज एन एंटी एक्ने, सो दिस सीरम कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन योर बैक, ऑन योर चेस्ट एज वेल एज योर आर्म्स इफ you have small spots and acne. What it will do is it will exfoliate the skin, so be sure to use it in a very little quantity. Do not rub or massage. हल्के हाथ से लगाना है and leave it for overnight application. If you feel that your skin is very dry or irritated, start with twice a week or maybe just thrice a week applications. Other serum that is highly recommendable is lactic acid and glycolic acid. Both these serums are on the HA and BHA sides, so they will act on the dullness and the tanning, especially for spot correction. अगर आपको कालापन है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, कहीं स्पॉट ज़्यादा दिखता है, then you can definitely start with that. Again, these are active acid serums. Start with twice or thrice maximum. You can also switch if you feel like serums are a little too harsh for your skin. You can opt for some glycolic acid based or lactic acid based creams also that will help you out. Azelaic acid is an excellent product and a very less used product for acne, so it can be easily started. The most important thing with azelaic acid is it should be started on the lower concentration or on for lower time. That means आप start जब करते हैं तो half an hour 30 minutes से start करिए, 1 hour से start करिए, then slowly build it up to 1 hour, 2 hours, 3 hours overnight applications, right? All these serums are to be used very lightly. Do not massage it. I get this question a lot. No, you don't have to massage the active serums, never ever. Just wash your face, dab it all over your face and leave it. That is it. You do not have to rub it like a normal cream. Next most important thing is, this is most probably the time when you're about to get married. So if you're going to get married, don't try any new product within 6 months.
अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है, डोंट गो फॉर एनी मसाजेस और फेशियल्स, दे विल ओनली वर्सन योर फेस, स्पेशली पार्लर बेस्ड। यू कैन गो फॉर हाइड्रा फेशियल्स एंड स्टफ बिकॉज दोस आर मेडिकेटेड एंड आर यूजुअली परफॉर्म्ड at a dermatologist clinic, so you can go for hydrofacial, so that is very safe option for you. Apart from that, you can also plan your pre-bridal treatments and everything with a dermatologist. Sleep at least 7 to 8 hours daily at night. Drink at least 2 to 3 liters of water. So this is very, very, very important. You may not be knowing that, but your skin may be drying out from inside out. Right? And the third important thing is take lots and lots of vegetables and salads. Fruits is very important. Rather than going for juices or shakes, I'll recommend that you eat raw fruits. होता क्या है, raw fruits में बहुत सारे fibers होते हैं and you get adequate nutrition also. जूस में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यू मे बी मेकिंग शेक्स आउट ऑफ इट, सो शेक्स में डेयरी कंटेंट ज़्यादा होता है. ऑल दीज कॉज एक्ने को प्रेसिपिटेट करते हैं, स्पेशली एक्ने कॉर्पोरस दैट वी हैव ऑन योर बैक. They precipitate your dandruff, they precipitate the pigmentation around your lips, around your corners of the nose, so these should be avoided at all cost. स्किप जंक फूड्स. जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाते हो उतने ज़्यादा आपकी बॉडी को हार्म करता है. आपको इमीडिएटली डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट स्लोली ओवर द टाइम यू स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस. सो कीप दैट डाउन. इफ़ यू थिंक दैट यू आर लिटिल ओवरवेट फॉर योर लाइक हाइट, then you should be losing weight instantly. Now weight loss पे वर्क करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि वेट से एसोसिएटेड यानी कि एक्सेसिव वेट गेन की वजह से भी बहुत सारा पिगमेंटेशन होता है. स्पेशली अंडर आई डार्क सर्कल्स ज़्यादा होते हैं, टेम्पल से पिगमेंटेशन होता है, नेक पिगमेंटेशन, अंडर आर्म्स, नकल्स पिगमेंटेशन एंड पिगमेंटेशन ओवर योर प्राइवेट पार्ट्स विच इज़ गेटिंग वेरी वेरी कॉमन दीज डेज. ओके, सो यू हैव टू लूज वेट. स्टार्ट विथ एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स का एक्सरसाइज रूटीन. कट डाउन योर फूड. ऐसा नहीं है कि आपको लंच या डिनर स्किप करना है. कट डाउन द क्वांटिटी ऑफ द फूड दैट यू मे बी टेकिंग. कट डाउन रोटीज एंड चपातीज एंड इंक्रीज द सब्जीज, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स for that matter. If you're planning for pregnancy, this is not a good time to start with retinol, so stay away from that. Pregnancy में वैसे भी आपको सिर्फ moisturizer and sunscreen ही use करना चाहिए. Once you're over with pregnancy, once you're over with the delivery part, your body takes approximately 6 to 9 months after delivery to get your hormones back to normal. तो तब जाके आपके फेस का जो पिगमेंटेशन है, आपके फेस का जो डलनेस है, अंडर आर्म डार्क सर्कल्स हैं, डार्कनेस है, ये सारा धीरे 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 करेक्ट होना स्टार्ट होता है. सो यू हैव टू बी पेशेंट विद दैट. ओके, यू मे डेवलप मिलाजमा एट दिस पॉइंट बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइम होता है मिलाजमा डेवलप करने के लिए. सो stay away from sun, stay away from direct sunlight, apply ample of moisturizer and sunscreen. Stay away from direct sunlight. If you have PCOD or if you had PCOD earlier, your skin will start showing the difference now by maybe late 20s. क्या क्या डिफरेंसेस देखेंगे? सबसे ज़्यादा तो पहले ओपन पोर्स दिखना स्टार्ट होते हैं, बहुत एविडेंट, बहुत क्लियर, इतने एरिया में ओपन पोर्स रहेंगे. अनवांटेड फेशियल हेयर रहेगा. हो सकता है आपको मोटे काले बाल, दाढ़ी जैसे बाल भी आने फेस पे स्टार्ट हो जाए. यू मे बी लूजिंग हेयर दैट यू माइट नॉट बी नोटिसिंग टिल नाउ, बट अब आपको दिखने लगेगा. सो दीज आर अनवांटेड फेशियल हेयर, गेट देम रिमूव बाय लेजर हेयर रिमूवल. सो इट कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर एरियाज ऑल्सो. ज़रूरी नहीं आप पूरा फेस ही कराइए, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है आप उतने एरिया का भी ले सकते हैं लेजर. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा ब्लीच नहीं करेगा. बीच में क्या होता है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रेडिकल रिलीज होता है. नाउ दिस ऑक्सीजन रेडिकल कॉजेज लॉट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन योर स्किन. तो आपको शुरू में पता नहीं लगेगा, आप तो फेस ब्लीच करते हो सकता है मे बी 1 in 2 months, 1 in 3 months, बट ओवर द टाइम योर स्किन टॉप मोस्ट डेड लेयर विल लाइक स्टार्ट स्टिकिंग टू द एरिया. आपको ओवर द टाइम धीरे 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 डलनेस दिखने लगेगी एंड ब्लीचिंग इज़ अ वेरी बिग कॉज फॉर फेस डलनेस. सो अवॉइड दैट. ओके, अगर सो लेट्स टॉक अबाउट सम इन क्लिनिक प्रोसीजर्स ऑल्सो. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस एज में कुछ भी कराने से स्किन ख़राब हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है. स्किन जो इन क्लिनिक प्रोसीजर्स होते हैं, दे आर वेरी कस्टमाइज्ड, they are according to the skin needs and they are performed by a qualified dermatologist. They'll be seeing you, examining your face, and then will be recommending some procedure for your face, right? So trust your dermatologist. If you're planning for procedure जैसे कि chemical peel हो गया, hydra facial हो गया, so these are very safe procedures and these are very basic procedures. Like peeling is so basic कि हम लोग
अपने ट्रेनिंग में सबसे पहले पीलिंग ही सीखते हैं, बिकॉज देर इज़ नथिंग, वॉट वी डू इज़ वील अप्लाई द क्रीम ऑन योर फेस एंड वी आर जस्ट शेडिंग ऑफ द टॉप मोस्ट डेड लेयर, दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला आपके फेस पे। ऑल राइट, सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बेसिक। Other thing is Hydra facial. It can be easily done. There is no side effect or complication with the product. अगर आपने सही जगह से करा, they will be using a very good product like us. तो we use very good products. तो इसलिए Hydra facial से कोई side effect हो, complication हो, this is very 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 rare. Okay. You may be having scars, so this is the right time for you to go for scar treatment also, क्योंकि अब आपका active acne almost phase over हो गया होगा and you are left with scarring. Anyways, the most important point that I wanted to end this video with was consistency. Build your skin regime, follow it consistently, stick to it. Don't change products very often. Decide an active serum and stick to that. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अच्छी है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती दूसरों का इंस्टाग्राम हैंडल देखकर प्रोडक्ट्स स्टार्ट करने की, राइट? यू मे नॉट बी यूजिंग रिक्वायरिंग दैट एंड यू शुड नॉट बी यूजिंग दैट. कीप समथिंग फॉर अर्ली 30s ऑल्सो. मैं नेक्स्ट वीडियोज़ 30 के स्किन केयर रूटीन पे बताऊँगी. येस, रेटिनॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. Retinol has anti-acne benefits also. So if you have mild acne, छोटे acne है, you've seen a dermatologist, you can start with retinol. But please remember that if you're planning pregnancy, if you're about to get married, or if you have irritated skin, redness होते हैं, rashes होते हैं, या आपको atopic skin है, you should not be using retinol. Okay. Consult a dermatologist, let them decide which quality or which amount of retinol is good for you. So retinol comes in various concentrations, and if you have to start with it, you should be starting with the lowest one, like 0.025%. Alright, so I hope this video will help you out in deciding your skincare routine in your 20s. We'll be soon coming up with a video on 30s skincare routine. Stay tuned and do take care. Bye.